Good morning, students. Our before video, we will complete our 10th chapter. Today, we will start our new chapter, chapter 11. Force and pressure. What is force? Force यानी a push और a pull. यानी कि जो भी ऐसे वर्क होता है जिसमें हम फोर्स पुश एंड पुल करते हैं उसे क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में फोर्स। यहाँ एक्टिविटी में कितनी सारे ऐसी एक्टिविटी दी हुई है जो जिसमें हम पुशिंग पुलिंग लिफ्टिंग ये सब करते हैं, तो ये सब क्या है, वन टाइप ऑफ फोर्स है। यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में पुश और पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स लगाना कहते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पोर्टेड टू ऑब्जेक्ट was due to the action of a force। यानी कि किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को मोशन चाहिए, इसके लिए हमें इम्पार्ट करना पड़ता है हमारा एक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स लगाते हैं तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे होता है फोर्स का, उनकी कितनी सारी एक्टिविटी दी हुई है। हम अगर कार को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पुशिंग करते हैं, खींचते हैं, ये सब क्या है, पुश एंड पुलिंग, सारे ये वन टाइप ऑफ फोर्स ही है। देन एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोर कैसे होता है फोर्स, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, अगर एक बॉक्स को दोनों एक साइड से धक्का मार रहे हैं तो ये वाला जो बॉक्स होगा वो इजीली मूव हो जाएगा। बट अगर एक सामने से एक इन डायरेक्शन में यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में खींचेंगे तो जो बॉक्स होगा वो खींचे, अगर सेम ऐसा फोर्स लगाया जाए तो जो बॉक्स होगा वो वहीं पे रहेगा। अगर किसी का कम किसी का ज्यादा होगा तो वो कम साइड वाले पे चला जाएगा। इसलिए रोप इन द डायरेक्शन, समटाइम्स द रोप सिमिलरली डज नॉट मूव। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम जो रोप वाली गेम खेलते हैं तो दोनों साइड से एक यानी कि सिमिलर फोर्स लगता है, तो जो रोप होती है वो वहीं पे रहती है खींचने में। अगर किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा या कम फोर्स हो गया तो वो जो रोप होगी वो मूव होना स्टार्ट होगी। फोर्सेस अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 में दिया कि अगर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो जो बॉक्स होगा वो इजीली मूव हो जाएगा। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी कि दो फोर्स हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेट तो दो फोर्स लगेंगे बट वो जीरो हो जाएगा। रिकॉल दैट इन द प्रूफ ऑफ वेयर when two teams pull equally hardly, जो यहाँ पे टीम रोप हमने खेला, so we learn that a force could be larger or smaller than the other of equal to each other। यानी कि larger होता है, small होता है और equal होता है। The strength of a force is usually expressed by its magnitude। यानी कि जो भी strength होती है हमारी वो usually force जिसे use करता है express, उसे क्या कहते हैं, magnitude कहते हैं। ये आपको याद रखना है। The strength of a force, जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है यूजुअली जिसे हम यूज करते हैं उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। यानी कि जो स्पेसिफाई डायरेक्शन के लिए हम कोई भी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम फोर्स एक्ट करते हैं। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और अ मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाई फोर्स चेंज, इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट आती है ऑब्जेक्ट पे। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जो स्टेट होता है मोशन का उसे चेंज भी कर सकता है मोशन फोर्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 11.3। अगर कोई भी बॉल अगर हमारे सामने आ रहा है इतने कोई भी सम फोर्स के अंदर, अगर हम उसे फिर से जोर से धक्का मारेंगे तो जो बॉल होगा उसके मोशन होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में बॉल मूव होना स्टार्ट कर देगा, जिसके
तो उसकी जो फोर्स की बॉल की जो मोशन थी, मोशन का जो डायरेक्शन था या स्टेट था वो चेंज हो जाएगा। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. Before being hit, the ball was net rest in, so its speed was 0. यानी कि जैसे ही सामने से बॉल आ रहा है और इसे हम किक करते हैं तो वो उस सेम अप्लाई करते हैं फोर्स, तो जो फोर्स का नेट फोर्स होगा, नेट मोशन में जो भी फोर्स लगेगा वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों साइड से अपोजिट साइड से सेम फोर्स लगा है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। द अप्लाई फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड द गोल। Suppose the goalkeeper dives or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tried to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to 0. यानी कि 0 कर देते हैं गोलकीपर उसे पकड़ के। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. यानी कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। If the force apply on the object, it is the direction on its motion. अगर हम फोर्स की जो भी मोशन की जो भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, the speed of object increase, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और हम मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in the decrease in the speed of the ऑब्जेक्ट, यानी डिक्रीज हो जाती है। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोशन इंक्रीज होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोशन डिक्रीज होने के बाद 0 हो जाता है। ओके, इतना ही याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ही आपको याद रखनी है, बाकी तो ऐसे ही आप एक बार केयरफुली रीड कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 11.4, जिसमें एक डायरेक्शन में बॉल आ रहा है और उसे हम बीच में हैंड रख के उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, या तो उसे मोशन दे, तो ज्यादा मोशन में होगा तो उसमें थोड़ा सा इंटरप्ट आएगा बट वो पास आउट हो जाएगा। बट अगर उसे हम एक स्पीड से रोक लेते हैं तो बॉल जाने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट वो हमें पास आउट नहीं करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। Let us consider some more example in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their team mates to make a winning move. Sometimes the ball is returning to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman play his or her shot by applying a force. यहाँ पे force की information दी हुई है। A change in either the speed of an object, यानी कि अगर हमें चेंज करनी है स्पीड ऑब्जेक्ट की और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ, अगर उसकी डायरेक्शन में या तो दोनों साइड में, इट डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो उसे क्या कहते हैं? हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज करते हैं, मोशन चेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object, और उसके स्टेट मोशन के चेंज, ऑब्जेक्ट के मोशन में भी या स्टेट में भी चेंज आता है, तो यानी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये आपको याद रखना है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो स्टेट होता है मोशन का वो किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसे हम स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन से। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड एंड ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट ऑन इट्स मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपको यहाँ तक केयरफुली रीड कर लेना है एक बार। और हम आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो जो बॉक्स होगा वो इजीली मूव हो जाएगा। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि दो फोर्स
दो फोर्स हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेट तो दो फोर्स लगेंगे बट वो 0 हो जाएगा. रिकॉल दैट इन द प्रूफ ऑफ वेयर when two teams pull equally hardly, जो यहाँ पे टीम रोप हमने खेला. So we learn that a force could be larger or smaller than the other of equal to each other. यानी कि larger होता है, small होता है और equal होता है. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. यानी कि जो भी strength होती है हमारी वो usually force जिसे use करता है express उसे क्या कहते हैं, magnitude कहते हैं. ये आपको याद रखना है. The strength of a force, जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है यूजुअली जिसे हम यूज करते हैं उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं. वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट. यानी कि जो स्पेसिफाई डायरेक्शन के लिए हम एक्ट, कोई भी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम फोर्स एक्ट करते हैं. ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और अ मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाई फोर्स चेंज इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट आती है ऑब्जेक्ट पे. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि जो स्टेट होता है मोशन का उसे चेंज भी कर सकता है मोशन फोर्स. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 11.3. अगर कोई भी बॉल अगर हमारे सामने आ रहा है इतने कोई भी सम फोर्स के अंदर, अगर हम उसे फिर से जोर से धक्का मारेंगे तो जो बॉल होगा उसके मोशन होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में बॉल मूव होना स्टार्ट कर देगा, जिसके तो उसकी जो फोर्स की बॉल की जो मोशन थी, मोशन का जो डायरेक्शन था या स्टेट था वो चेंज हो जाएगा. You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. Before being hit, the ball was net raced in, so its speed was 0. यानी कि जैसे ही सामने से बॉल आ रहा है और इसे हम किक करते हैं तो वो उस सेम अप्लाई करते हैं फोर्स. तो जो फोर्स का नेट फोर्स होगा, नेट मोशन में जो भी फोर्स लगेगा वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों साइड से अपोजिट साइड से सेम फोर्स लगा है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा. द अप्लाई फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड द गोल. Suppose the goalkeeper dives or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tried to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to 0. यानी कि 0 कर देते हैं गोलकीपर उसे पकड़ के. This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. यानी कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. If the force apply on the object, it is the direction on its motion. अगर हम फोर्स की जो भी मोशन की जो भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, the speed of object increase, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. और हम मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in the decrease in the speed of the ऑब्जेक्ट, यानी डिक्रीज हो जाती है. सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोशन इंक्रीज होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोशन डिक्रीज होने के बाद 0 हो जाता है. ओके, इतना ही याद रखना है. जो इम्पोर्टेंट बात है वो ही आपको याद रखनी है, बाकी तो ऐसे ही आप एक बार केयरफुली रीड कर लेना है. ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 11.4 जिसमें एक डायरेक्शन में बॉल आ रहा है और उसे हम बीच में हैंड रख के उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, या तो उसे मोशन दे, तो ज्यादा मोशन में होगा तो उसमें थोड़ा सा इंटरप्ट आएगा बट वो पास आउट हो जाएगा. बट अगर उसे हम एक स्पीड से रोक लेते हैं तो बॉल जाने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट वो हमें पास आउट नहीं करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. Let us consider some more example in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their team mates to make a winning move. Sometimes the ball is returning to the other side of the court by pushing
or submitting it. In cricket, a batsman play his or her shot by applying a force. यहाँ पे force की information दी हुई है. A change in either the speed of an object, यानी कि अगर हमें चेंज करनी है स्पीड ऑब्जेक्ट की और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, अगर उसकी डायरेक्शन में या तो दोनों साइड में, इट डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो उसे क्या कहते हैं? हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज करते हैं, मोशन चेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चेंज इन इट्स स्टेट of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. और उसके स्टेट मोशन के चेंज, ऑब्जेक्ट के मोशन में भी या स्टेट में भी चेंज आता है. तो यानी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये आपको याद रखना है. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी कि जो स्टेट होता है मोशन का, वो किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसे हम स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन से. द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड एंड ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट ऑन इट्स मोशन. बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन. यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपको यहाँ तक केयरफुली रीड कर लेना है एक बार. और हम आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.